हाउ टू अवॉइड प्लेगरिज्म इन 2025। आजकल का सबसे बड़ा मुद्दा यही है, प्लेगरिज्म, और इसको कैसे हटाएं का क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। आई एम डॉक्टर अंजनी और इस टॉपिक के बारे में शुरू करते हैं। तो प्लेगरिज्म क्या है? प्लेगरिज्म वो है जो कि हम कहीं से उठाते हैं या कि कहीं से लिखा जाता है, वो सेंटेंस सिमिलर में किसी और से मैच करता है तो वो मैच सेंटेंस नहीं चलता। इन इन द फॉर्म ऑफ एनीवेयर और इन द फॉर्म ऑफ द इन द फॉर्म ऑफ द असाइनमेंट में, या जो भी है रिसर्च वर्क या उस रिसर्च पेपर, वो सब में नहीं चलता। इसीलिए हम लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि ताकि कंटेंट यूनिक बनाए, खुद का लिखा हुआ हो, और भी चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। एवॉइडिंग प्लेगरिज्म इन 2025 में रिक्वायर्ड ए कॉम्बिनेशन ऑफ इथिकल राइटिंग प्रैक्टिसेस, पेपर साइटेशन एंड द यूज ऑफ मॉडर्न टूल। मॉडर्न टूल में क्या क्या आएगा? एआई, AI. However, how you can ensure originality of the work. Here is how you can ensure originality of the work. तो अब आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग व्हाट कंस्टिट्यूट्स प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म के बारे में क्या क्या कंस्टिट्यूट होते हैं, इसके सीक्वेंस क्या होते हैं। प्लेगरिज्म इज नॉट जस्ट कॉपिंग टेस्ट, it includes direct copying without attribution, paraphrasing without credit, बिना क्रेडिट का पैराफ्रेजिंग करते हैं तो वो भी प्लेगरिज्म में ही आता है। रीयूजिंग योर आउन पास्ट वर्क, जैसे कि अपना कोई पुराना रिसर्च पेपर है, उसको दोबारा से जैसे बुक लिख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कुछ और थीसिस लिख रहे हैं, उसमें डाल दिया तो वो रीयूजिंग ऑफ आउन वर्क हो गया, तो सेल्फ प्लेगरिज्म में आ गया। यूजिंग एआई जनरेटेड कंटेंट विदाउट डिस्क्लोजर, एआई जनरेटेड कंटेंट आजकल के ज़माने में यूज कर रहे हैं बिना डिस्क्लोजर के, तो वो भी प्लेगरिज्म में आ गया। तो एआई कंटेंट के लिए एआई रिमूवर यूज करते हैं। तो ऑलवेज साइट योर सोर्स प्रॉपरली, जैसे कि साइटेशन का सोर्स है एमएलए, चिकागो, हार्वर्ड, स्टाइल, ये सारे टाइप्स हैं साइटेशन के। तो इन सब में साइट हम लोग करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चलता है एपीए, एमएलए, दो ही फॉर्मेट ज़्यादातर चलते हैं, या फिर वैंकूवर स्टाइल में ज़्यादा चलते हैं। थीसिस के लिए वैंकूवर इज द बेस्ट, एपीए, एमएलए फॉर रिसर्च पेपर, चिकागो एंड हार्वर्ड ये बीच बीच के हैं, तो इनको कोई तो बहुत कम ही जगह यूज किया जाता है। साइट नॉट जस्ट टेक्स्ट बट also आइडिया, डाटा एंड मीडिया। ठीक है। साइट का मतलब ये है कि कोई आइडिया भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है, मेटा डाटा भी हो सकता है, मीडिया भी हो सकता है। यूज रेफरेंस मैनेजर लाइक जेट्रो,
एंड नोट में और मेंडले फॉर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के लिए ये यूज करते हैं, जैसे ऑफिस है, MS ऑफिस है, उसमें जेट्रो नोट या मेंडले का प्लगइन यूज करते हैं फॉर रिफरेंसिंग ऑफ साइटेशन। अब आगे बढ़ते हैं। पैराफ्रेज करेंटली डू नॉट जस्ट स्वैप वर्ड। पैराफ्रेज आजकल स्वैप वर्ड से नहीं चलता। रीड, अंडरस्टैंड एंड राइट द इन योर ओन वॉइस। अपने वॉइस में लिखना चाहे। कंपेयर योर वर्जन टू ओरिजिनल टू इंश्योर ट्रू ओरिजिनलिटी। कंपेयर करना है ओरिजिन से अगर है तो, कि इंश्योर हो सके ओरिजिनलिटी के लिए। स्टिल साइट द सोर्स इवन इफ पैराफ्रेज। अगर पैराफ्रेज करके लिखा गया है तो उस साइट को सोर्स करा जाए। नहीं है तो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं कहीं ये होता है कि टीचर लोग लगवा देता है, वो ज़रूरत नहीं है। अगर खुद का लिखा हुआ है तो फिर भी टीचर लोग दे देता है कि 10 रेफरेंस यहाँ डालो, 10 रेफरेंस वहाँ डालो। वो डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। यूज AI एंड प्लेगरिज्म चेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? AI टूल में चैट GPT, जेमिनी, क्लोड कैन बी brainstorm but never copy paste their output directly। इसका आउटपुट डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना है। प्लेगरिज्म डिटेक्टर टर्निटिन, ग्रामरली, क्विलबोर्ड, कॉपी एस्केप कैन कैच अनइंटेंशनल मैचेज। ये भी कैच करेगा। सम इंस्टीट्यूशन नाउ यूज AI डिटेक्शन टूल GPT-0 ओरिजिनलिटी AI, so always revise AI generated content। कीप ट्रैक ऑफ योर सोर्स। अपने सोर्स की ट्रैक करते रहना चाहिए। मेंटेन ए रिसर्च लॉग विथ लिंक, कोट एंड साइटेशन। रिसर्च लॉग मेंटेन करने चाहिए, लॉग लिंक दे करके, कोट्स इन्वर्टेड कॉमा में या साइटेशन में। यूज गूगल स्कॉलर, पबमेड और इंस्टीट्यूशनल डाटाबेस फॉर क्रेडिबल सोर्सों के लिए यह वेबसाइट का यूज करना है। अवॉइड सेल्फ प्लेगरिज्म। खुद का प्लेगरिज्म आए तो क्या किया जाए? इफ रीयूजिंग योर पास्ट वर्क, साइट योर सेल्फ टू गेट परमिशन इफ रिक्वायर। अगर अपने में तो परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। खुद का लिखा हुआ कंटेंट अगर प्लेगरिज्म में आता है तो वो माइनस हो जाता है। लेकिन अगर जहाँ पे मांगा जाए तो खुद को भी साइट कर लो, क्या दिक्कत है? फॉर पब्लिशिंग पेपर में। आगे बढ़ते हैं। व्हेन यू इन डाउट ओवर साइट। अगर डाउट लगे कि ओवर साइट हो गया है तो बेटर टू गिव मच क्रेडिट देन टू लिटिल। कम क्रेडिट दें टू लिटिल, ज़्यादा की जगह कम। लर्न अबाउट कॉपीराइट फेयरिंग टूल। क्या है? पॉलिसी को UGC के गाइडलाइंस क्या है, ये सब के बारे में लर्न। गाइडलाइंस में ये है कि थीसिस में 40% और रिसर्च पेपर में 20%, लेकिन यहाँ पे लिया जाता है 10 में ही, थीसिस और रिसर्च दोनों अंडर 10। Some content required permission by own citation. Example, image long quotation. Use Creative Commons CC or public domain sources when possible. और
कहीं कहीं जगह पर क्रिएटिव कॉमन वाला जो थिंग है वो यूज कर लें, और या फिर पब्लिक डोमेन सोर्स वेबसाइट का सोर्स अगर पॉसिबल है तो। एडुकेट योरसेल्फ कंटिन्यूअसली, खुद को एजुकेट करना है, अपडेट होना है हर टाइम। इंस्टीट्यूशन अपडेट पॉलिसी, क्या है जिस इंस्टीट्यूट के में रिसर्च कर रहे हूँ वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो सब का अपडेट पॉलिसी देखना है। और चेक फॉर न्यू पिलग्रिम्स गाइडलाइन इन 2025। 2025 में न्यू गाइडलाइन क्या कहती है, कितने परसेंट पर वो टेक एकेडमिक इंटीग्रिटी कोर्स अवेलेबल। तो अगर कोई कोर्स है जैसे एनपीटीईएल करवा रहा है या कोई और कंपनियां करवा रही है, प्राइवेट कंपनी, वहाँ से इंटीग्रिटी कोर्स ले सकते हैं अगर अवेलेबल हो तो। डेवलप योर ओन वॉइस, खुद की वॉइस डेवलप करनी है। बेस्ट वे टू अवॉइड प्लेगरिज्म टू is to think critically and express idea independently। तो खुद की वॉइस करके थिंक क्रिटिकली एंड एक्सप्रेस आइडिया इंडिपेंडेंटली, खुद से रिसर्च पेपर बनानी है, थीसिस बनानी है, खुद से, खुद का काम। By following these steps, you can maintain academic and professional integrity in 2025 and beyond। ये सारे स्टेप पूरे करने के बाद यू मेंटेन कर सकते हैं एकेडमिक एंड प्रोफेशनल इंटीग्रिटी 2025 में, और उसके बाद में जब तक चलेगा ये वाला। Final words: like, share, and subscribe if you are passionate about forensic science and want to learn about Modi with incredible field. Hit the subscribe button and now they become part of our growing community. Like this video, give thumbs up. Have any question, drop them in comments. Share this channel with friend, classmate and colleges. Let's thank you for being here. Let's explore forensic science together.